निवेश इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को इस तरीके से लगाना जिससे आपको भविष्य में उससे फायदा हो सके। यह पैसे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। निवेश के विभिन्न साधन होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। निवेश के प्रकार। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और जब उस कंपनी की कीमत बढ़ती है तो आपके शेयर का मूल्य भी बढ़ता है। इसमें ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन मुनाफा भी अधिक हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपका पैसा कई निवेशकों के पैसे के साथ मिलकर विभिन्न शेयरों, बॉन्ड्स आदि में लगाया जाता है। यह कम जोखिम वाला होता है और विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी। बैंक में निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करने पर ब्याज मिलता है। यह सुरक्षित होता है, लेकिन रिटर्न कम होता है। सोना गोल्ड। सोने में निवेश एक परंपरागत तरीका है। इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं। बॉन्ड्स सरकारी या निजी कंपनियों को कर्ज देने के बदले आपको ब्याज मिलता है। यह सुरक्षित माना जाता है। रियल एस्टेट जमीन या संपत्ति में निवेश करना, जिसे आप भविष्य में बेच सकते हैं या किराए पर दे सकते हैं। निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस। आपको यह समझना होगा कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। लक्ष्य गोल्स। आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट या घर खरीदना। समय अवधि टाइम हराइजन। आपके पास निवेश के लिए कितना समय है। विविधता डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को एक ही जगह न लगाएं। विभिन्न प्रकार के निवेशों में पैसा लगाएं ताकि जोखिम कम हो। निवेश के फायदे ब्याज और लाभ, रिटर्न्स। समय के साथ आपका पैसा बढ़ सकता है। महंगाई से सुरक्षा इन्फ्लेशन हेज। निवेश आपको महंगाई के प्रभाव से बचा सकता है। वित्तीय सुरक्षा फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इससे भविष्य में आप वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। निवेश से पहले उचित रिसर्च करें, अपने जोखिम को समझें और समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। शेयर बाजार में निवेश के साथ जुड़े जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ रणनीतियों को अपनाकर इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य उपाय दिए गए हैं जिनसे आप शेयर बाजार में निवेश का जोखिम कम कर सकते हैं। एक, विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन। क्या है? निवेश को अलग अलग क्षेत्रों, उद्योगों और परिसंपत्तियों एसेट्स में विभाजित करना। कैसे काम करता है? जब आप विभिन्न कंपनियों और सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, तो अगर एक सेक्टर में नुकसान होता है तो दूसरे से उसे कवर किया जा सकता है। इससे जोखिम कम हो जाता है। उदाहरण, केवल आईटी कंपनियों में निवेश करने की बजाय आप फार्मा, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। 2, दीर्घकालिक निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है? लंबे समय के लिए शेयरों में निवेश करना। कैसे काम करता है? शेयर बाजार में अल्पकालिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में अच्छे कंपनियों के शेयरों का मूल्य बढ़ता है। इससे छोटे समय के जोखिम कम हो जाते हैं। लाभ, इससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। 3, गहन शोध थोरो रिसर्च। क्या है? किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की योजनाओं, प्रबंधन और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करना। कैसे काम करता है? किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका गहन विश्लेषण करें। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और जो भविष्य में अच्छी बढ़त कर सकती हो। उदाहरण, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंपनी की इंडस्ट्री की समझ बढ़ाएं। 4,
स्टॉप लॉस का उपयोग। यूज ऑफ स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित स्तर होता है जिस पर आप अपने शेयर को बेचने का निर्णय लेते हैं ताकि अधिक नुकसान से बचा जा सके। कैसे काम करता है? अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो स्टॉप लॉस आपके निवेश को बड़े नुकसान से बचा सकता है। यह अनुशासित निवेश की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। उदाहरण, यदि आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे हैं तो आप 90 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। 5. सही समय का चुनाव। टाइमिंग द मार्केट क्या है? बाजार के सही समय पर निवेश करना या बाहर निकलना। कैसे काम करता है? बाजार में गिरावट के समय में निवेश करें और जब बाजार उच्च स्तर पर हो तब लाभ लें। हालांकि बाजार की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, इसलिए इसके बजाय धीरे धीरे निवेश करने सिप की रणनीति अपनाना बेहतर हो सकता है। लाभ। आपको बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है और आप उच्च कीमतों पर फंसने से बचते हैं। 6. सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए एक निश्चित राशि नियमित अंतराल पर निवेश करना। कैसे काम करता है? सिप से आप धीरे धीरे और नियमित रूप से निवेश करते हैं, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसमें आपको रुपए की औसत लागत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। लाभ। बाजार में कब निवेश करना है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती और आप अपने जोखिम को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। 7. फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी की वास्तविक कीमत का पता लगाने के लिए उसके वित्तीय आंकड़ों, मुनाफे और बाजार की स्थिति का अध्ययन करना। टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक प्राइस के पिछले डेटा और चार्ट्स का उपयोग करके भविष्य की कीमत का अनुमान लगाना। इससे आपको शेयर कब खरीदना या बेचना है इसका निर्णय लेने में मदद मिलती है। 8. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल इमोशंस क्या है? शेयर बाजार में भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे काम करता है? डर, फियर और लालच ग्रीड निवेशकों को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे जब बाजार गिर रहा हो तब शेयर बेचने का फैसला न लें। इसके बजाय अपने निवेश की योजना पर ध्यान दें और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करें। 9. बाजार की चाल को समझें। मार्केट ट्रेंड्स क्या है? बाजार के बड़े ट्रेंड्स को पहचानना, जैसे बुल मार्केट बाजार में तेजी या बियर मार्केट बाजार में गिरावट। कैसे काम करता है? सही ट्रेंड पहचानकर आप अधिक लाभ कमा सकते हैं और समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। जब बाजार में तेजी हो तो मुनाफा लेना और जब गिरावट हो तो कम कीमत पर खरीदना बेहतर होता है। 10. नियमित समीक्षा रेगुलर रिव्यू क्या है? अपने पोर्टफोलियो की समय समय पर समीक्षा करना। कैसे काम करता है? अपने निवेश की स्थिति को नियमित रूप से मॉनिटर करें और जरूरत पड़ने पर आवश्यक बदलाव करें। मार्केट की स्थिति के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में परिवर्तन करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। निष्कर्ष, शेयर बाजार में जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊपर दिए गए तरीकों से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको धैर्य, अनुशासन और जानकारी की आवश्यकता होती है।